गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। तो अभी लगभग बज चुके हैं सुबह के 11 और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हमें आग जलानी पड़ी घर के बाहर ही, क्योंकि इतनी ठंड हो रही थी कि मन नहीं लग रहा था बाहर। अगर बाहर खड़े हो रहे थे तो बहुत ठंड लग रही थी और बिस्तर में भी जाने का मन नहीं हो रहा था। आज हमें आना था अपने यहाँ भी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस जगह पे डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो भाई के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे घर के बाहर, क्योंकि भाई यहाँ पे खेतों में साथ में काम भी कर रहा था और हम लोग गप्पे भी लगा रहे थे। तो हमें ठंड लग रही थी, हम आग जलाने लगे तो भाई ने कहा ऐसे नहीं चलेगी, रुको मैं तुम्हारे को लकड़ी फाड़ के देता हूँ। तो भाई ने हमें यहाँ पे लकड़ी फाड़ के दी, क्योंकि कल क्या हुआ है कि एक्चुअली पहाड़ी एरिया में बर्फ़बारी हुई है, शिमला के अपर एरिया में। तो इसी वजह से ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि शिमला के लोअर एरिया जो है वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। इसीलिए हम लोगों को आग जलानी पड़ी दिन में भी। आपको धूप दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी ठंडी धूप है ना और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। लिटरली मुझे खुद को इतनी ठंड लगी, मुझे कभी भी इतनी ठंड महसूस नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ठंड का टाइम देखा है जब हम लोग शिमला में रहते थे और जब हम शिमला पढ़ाई करते थे, बर्फ़ में भी जाते थे। तो लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी बहुत, इसीलिए हम लोगों ने भी बाहर आग जलाई थी। तो ये देखिए, ये है गोभी का खेत, तो साथ में हो रही है सिंचाई। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एरिया वाइज जितने भी गांव पड़ते हैं, अपने एरिया में जितने भी गांव होते हैं, तो सबके लिए दिन डिवाइड किए जाते हैं कि इस दिन इस गांव में पानी आएगा। तो आज के दिन आना था हमारे गांव में पानी, तो हमारे गांव में पानी आया था सिंचाई का, और हम सब लोग कर रहे थे सिंचाई अपने अपने खेतों में। तो मैं भी गई थी खेत में। मैं सिंचाई करने तो नहीं गई थी, लेकिन जस्ट मैं वीडियो के चक्कर में गई थी खेत में, क्योंकि हमें आदत नहीं है खेती करने की, ना मैंने पहले से कभी की है। हाँ, हम छोटी छोटी चीज़ें लगा लिया करते थे, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो पापा नहीं खेती करते थे। लेकिन हाँ, हम लोग लहसुन प्याज छोटी मोटी खेती किया करते थे, लेकिन गोभी टमाटर ये सारी चीज़ें हमारे पापा नहीं लगाते थे, तो हमें आदत नहीं है। लेकिन हाँ, सिंचाई ज़रूर कर लिया करते थे। तो भाई ने पहले नहीं किया इतना ज़्यादा, अभी ये लोग भी खेती करने लगे हैं, क्योंकि जब से घर रहने लगे हैं तो थोड़ा सा आइडिया है, हल्का फुल्का सा, ज़्यादा आइडिया नहीं है खेती करने का। तो मैं भी चली गई थी खेत में पानी देखने के लिए, क्योंकि भाई कुछ और काम कर रहे थे, तो मैं पानी की पाइप हटाने गई थी। तो ये है फूल गोभी भाई ने खेत में लगाई है, और मेरा भाई बहुत अच्छी खेती करता है, बहुत अच्छी चीज़ें उगाते हैं ये लोग। ब्रोकली भी उगाते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने यहाँ पहले कभी ब्रोकली उगाए हुए किसी को देखा नहीं है, लेकिन जब से भाई खेती करने लगे हैं तो ये ब्रोकली भी उगाते हैं। और ये देखिए, ये वाले खेत में लगी है ब्रोकली, जो ये आपको वीडियो में दिखाई दे रही है। जो वो वाला खेत है, ये एक ही खेत है, लेकिन बीच से हल्का सा पार्टीशन है। और ये देखिए, भाई स्प्रिंकलर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंकलर नहीं लग रहा है उनसे। क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत बड़े खेत है, काफ़ी सारे खेत है, और काम करने वाले एक या दो ही लोग हैं, तो सिंचाई का पानी क्या होता है, एक दिन के लिए आता है, तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाता है। तो फिर आधे खेत ऐसे ही सिंचाई के बगैर रह जाते हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, अगर तो आप अकेले हो तब तो आपको एक ही पाइप से आप एक ही जगह सिंचाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आपका काम इजी हो जाता है। और जो आप वीडियो में देख रहे हो, इसको कहते हैं स्प्रिंकलर। तो इसकी सहायता से इजीली बहुत अच्छी सिंचाई हो जाती है, क्योंकि ये राउंड राउंड घूमता रहता है और पानी को फेंकता रहता है। तो इसीलिए भाई ने बीच बीच में स्प्रिंकलर लगाए थे, लेकिन दूसरा स्प्रिंकलर जो है उनका ख़राब हो गया था, वो चल नहीं रहा था। तो ये देखिए, ये है नाशपाती। तो नाशपाती के पेड़ में फूल आ चुके हैं, और अभी ना आजकल के मौसम में अगर आपको नाशपाती, पल्लम, आड़ू, खुमानी, इन सब चीज़ों के पेड़ दिखते हैं ना, तो इतने अच्छे फूल इसमें आते हैं ना, तो बहुत अच्छा देखने को लगता है। तो ये हम भाई से बात कर रहे थे, और ये देखो, आप कपड़े हिलते हुए देख ही रहे हो, तो इतनी तेज हवाएं चल रही है। पर इसका चार बन भी जाएगा, कच्चे तो नहीं है ये? नहीं, सब बन जाएगा इनका। और भी गई। बहुत टेस्टी अमरूद है, रहने देते हैं ना, ये ना लाल अमरूद है, पता है? हाथ बहुत है, लिफाफा वहीं रख, छोटा फट जाएगा वो। सारी साइड में देखिए, आई सब सच्ची पक्के वाली, कितनी खुशबू आ रही हो इनसे। ये तो कुछ और तो नहीं, गलगल की जगह गलगली है ये। वो भी जानू बेटा, वो भी। और ये लगा रखा है लहसुन, लहसुन की पत्ती है। इसको अगर हम दाल में डालते हैं ना तो बहुत टेस्टी दाल बनती है। रहने बाद में खाना दो जरूर। ये बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। ये चीज़ें आपको सिर्फ गाँव में ही मिलेगी।
और ये देखिए हमारे यहाँ का गांव, ये हमारा गांव नीचे, ये सारा हमारा गांव है। और ये इतने सारे खेत, सबने ना आजकल गोभी लगा रखी है, मुझे लगा गोभियों का सीजन है। तो जहाँ तक भी सबके खेत दिखाई दे रहे हैं, सबने गोभी 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 लगा रखी है। तो हमारे यहाँ पे खूब लहसुन प्याज तो हर घर पे ही हर आदमी ही लगाता है यहाँ पे, जो भी गांव में रहता है, जो ऑफिस भी जाते हैं, जो वर्किंग भी है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, वो लोग भी लहसुन प्याज तो वो भी लगाते अपने यूज़ के बराबर। बाकी जो तो किसान है वो तो बहुत सारी खेती करते हैं, लहसुन प्याज और गोभी मटर टमाटर, ये हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। और ये देखिए राजेश, देखो मेरे को क्या मिला, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको पता नहीं, बनक्शा। ये होता है, हाँ ये होता है बनक्शा, बनस्का, बनस्का नहीं बनक्शा, इसको बोलते हैं बनक्शा। और ये पहले ना इसको बहुत ज़्यादा लोग निकालते थे। ये ना ऐसी जगहों में होता है जहाँ ठंडी जगहें होती है ना, जहाँ धूप कम पहुँचती है, कि उन्हीं जगहों पे होता है। देखो यहाँ पे भी हो रखा है। फिर इसको ना ऐसे निकाल के ना, हम लोग जब स्कूल से आते थे ना, तो जहाँ जहाँ हमें दिखता था ना, वहाँ से इसको निकाल के ले आते थे। हमने ना अपनी दादी को बहुत देखा है बचपन में इस चीज़ को निकालते हुए और इस चीज़ को सेव करते हुए। वो इसको इकट्ठा करते थे और ये बहुत, इसको बेचा भी जाता है, इसको बेचते भी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इकट्ठे करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना हल्का होता है ना, और ये बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि ये ना आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आता है, जैसे आयुर्वेदिक दवाई बनाने के काम आता है। और ये देखिए यहाँ पर भी है। और मैंने बचपन में देखा है, जब हमें खांसी जुकाम होता था ना, तो हमारी दादी इसी चीज़ का काढ़ा बनाकर हमें देती थी। दानू यहाँ से नहीं चलो बेटा, आगे से चलो, गिल्ला है यहाँ पे ऊपर खेत। तो फिर इस चीज़ का काढ़ा बना के दिया जाता था, सर्दी में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये है बनक्शा, ये मैंने बहुत सालों बाद देखा है। स्कूलिंग मेरी हुई है 2012 में, स्कूल ख़त्म हो चुका है मेरा 2012 में। तो उससे पहले 9th 8th 10th में जब हम पढ़ते थे, तब हमने इसको देखा था। यशु, इसको क्या बोलते हैं, इसको बनक्शा। तैने देखा नहीं कभी भी? तेरे को किसी ने नहीं बताया ये बनक्शा होता है? बनक्शा होता है ये, पता है तेरे को? इतना महंगा बिकता है ना ये। अब नहीं होता है ये, पहले होता था बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं, इसका काढ़ा वगैरह बनता है जब जुकाम वगैरह होता है ना, तब दवाइयों के काम आता है ये। ऐसे खाते हैं इसको, टेस्टी होता है। और ये देखिए आ रहे हमारे पंडित जी, ये आ रहे हमारे अन्नू पंडित जी। नमस्ते भाई जी, ठीक चले, चलो बैठ। और अब बनाने वाले हम गलगल का खट्टा, जो आपने मेरी पिछली कई वीडियो में देखा है, क्योंकि जब हम मायके आते हैं तो यहाँ पे हर बार हम बनाते हैं, लेकिन इसके लिए एक अच्छे मौसम की ज़रूरत पड़ती है। तो कल भी थोड़ी सी हवा चल रही थी ठंडी, आज तो सुबह से बहुत ठंडी हवा थी। ये देखिए दिन की लगभग बज चुके हैं 1:30, और हमने 1:30 बजे भी आग जलाई हुई है। धूप लगी हुई है, लेकिन इतनी ठंडी हवा है ना कि हमें आग की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम बनाने वाले हैं खट्टा। कौन सा गलगल का? अनुभिया भी आ रही, खाने बनाओ। सुबह था एक की बेटे पावा मेरे चाय के जब से जुकाम जाया था ये उन्हें माँ खंडवा जी ना 30 आई हो, और ये खो खाया पन्नू कूते गेहूँ नक्शा, इसे कोई 1.5 किलो चावल। बनक्शा भी खाई गुआ से है, बनक्शा भी खाई गुआ कुत्ता।